हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम जानेंगे BLDC फैंस के बारे में। अगर आप कोई BLDC पंखा लेना चाहते हैं और आपका बजट 3500 के अराउंड है तो आपको मैं बताऊंगा 3 ऐसे बेस्ट BLDC फैंस जो आप खरीद सकते हैं और उनकी पावर कंजम्पशन बहुत ही कम रहने वाली है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि BLDC फैन आप ले क्यों रहे हैं। वैसे तो हम कोई इंडक्शन फैन भी ले सकते हैं, इंडक्शन मोटर वाला फैन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लुक्स की बात करूं तो इंडक्शन मोटर वाले फैंस में भी बहुत फैंसी फैंस आते हैं। रिमोट कंट्रोल आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो ऐसा क्या है BLDC फैन में जो हम BLDC फैन ही खरीदें। तो सबसे पहले इसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा 3 बेस्ट BLDC फैंस के बारे में। दोस्तों, BLDC पंखों का सबसे बड़ा USP होता है इनका लो पावर कंजम्पशन। लो पावर कंजम्पशन के कारण ही ज्यादातर लोग BLDC पंखे खरीद रहे हैं, क्योंकि बिजली का बिल उनको कम करना है। और यह बिल्कुल सच बात है। अगर आप नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में देखेंगे तो BLDC फैन आधे से भी कम वॉटेज पर चलता है और इसी कारण ये इन्वर्टर्स पर लॉन्ग रन टाइम आपको देता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉर्मल फैन है जो 70 या 80 वॉट कंज्यूम करता है तो वो इन्वर्टर पर एग्जांपल के लिए बताऊं तो मान लो 4 घंटे चल सकता है। तो अगर आप एक BLDC फैन लगा लेते हो तो वो 6, 7 या 8 घंटे भी चल सकता है, डिपेंड्स ऑन मॉडल, कौन सा मॉडल आप ले रहे हो। तो ऐसे में डबल आपको रन टाइम मिल जाता है इन्वर्टर के ऊपर। और अगर आपके यहां पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो भी आपको ज्यादा बैकअप मिलता है। तो ऐसे में लो पावर कंजम्पशन इनका सबसे बड़ा USP है। दूसरी बात, इन फैंस के साथ आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोल, जिससे आप फैन को फुली कंट्रोल कर सकते हो। रेगुलेटर को लगाने की जरूरत ही नहीं होती BLDC फैंस के साथ, क्योंकि सारे ऑपरेशंस होते हैं रिमोट कंट्रोल से। उसके बाद मैं बात करूं और एडवांटेज की, तो यहां पर आपको BLDC फैंस में DC मोटर मिलती है, जिसको आप मल्टीपल वोल्टेज इनपुट पर चला सकते हो। यानी कि जितने भी BLDC फैंस होते हैं वो वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज में आते हैं। अगर वोल्टेज लो का प्रॉब्लम है आपके यहां पर या वोल्टेज सर्ज हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पंखे की स्पीड के ऊपर। उसमें एक वाइड वर्किंग वोल्टेज दिया जाता है। अगर उस वोल्टेज रेंज के बीच में वोल्टेज सर्ज या ड्रॉप होता है आपके एरिया में तो आपके पंखे की स्पीड उतनी ही रहती है जितनी आप रिमोट से सेट करते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं BLDC फैंस में, इसीलिए ही ज्यादातर लोग अब BLDC फैंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप भी एक अच्छा BLDC फैन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 बेस्ट सीलिंग फैंस जो BLDC मोटर के साथ आते हैं और बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन फैंस के बारे में। लेकिन उनसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं हैवेल्स के एफिशिएंसी या नियो 5 स्टार रेटेड BLDC फैन की। ये एक 48 इंच का पंखा है जो कि 3 ब्लेड डिजाइन में आता है और 2 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसका डिजाइन या लुक आपको बेसिक सा जरूर लग सकता है, लेकिन इसमें वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो एक अच्छे BLDC फैन में होने चाहिए। हैवेल्स के इस पंखे के साथ आपको मिलेगा एक रिमोट कंट्रोल, जिससे आप इस फैन को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। आपको BLDC फैंस के साथ रेगुलेटर नहीं यूज करने चाहिए या फिर उनको बाईपास कर देना चाहिए, क्योंकि रिमोट से ही आप पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्पीड्स को एडजस्ट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो। हैवेल्स के इस फैन में 100% कॉपर की वाइंडिंग है और डबल बॉल बेरिंग का यूज किया गया है। हैवेल्स का ये पंखा एयर डिलीवरी रेट 220 cm प्रोवाइड करता है और इस फैन के RPM है 350 पर मिनट। हैवेल्स के इस सीलिंग फैन की पावर कंजम्पशन की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले तीनों फैन से इस फैन की पावर कंजम्पशन कम है। सिर्फ 26 वॉट का पावर कंज्यूम करता है हैवेल्स का ये सीलिंग फैन। यानी कि अगर मैं नॉर्मल फैन के कंपेयर में बात करूं तो वो करते हैं 75 या 80 वॉट, तो उतने में तो आप हैवेल्स के ये 3 पंखे चला सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि बिजली का बिल काफी कम आएगा। और अगर आपके यहां पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स लगते हैं तो आप ज्यादातर इन्वर्टर के ऊपर पंखा चलाओगे। तो अगर आप इस पंखे को इन्वर्टर के ऊपर चलाते हो तो आपको लॉन्ग रन टाइम मिलेगा, यानी कि लंबे समय तक आप पंखा चला सकते हो। और अगर आप इन्वर्टर के ऊपर इस पंखे को चलाओगे तो किसी तरह का कोई हमिंग साउंड भी नहीं आएगा। इस पंखे को अगर आप सोलर सिस्टम लगा हुआ है आपके यहां पर तो भी अगर आप लगाते हो तो भी आपको लो पावर कंजम्पशन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा।
हैवेल्स का ये पंखा 2 साल की वारंटी के साथ आता है और इस पंखे को आप खरीद सकते हो 3,290 रुपए के आसपास अमेजॉन के ऊपर। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैन की। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन एनर्जन क्रोमेयर 5 स्टार रेटेड BLDC फैन। ये भी एक 48 इंच का पंखा है, 3 ब्लेड डिजाइन में आता है, 3-4 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसका लुक काफी अच्छा है और इसमें भी वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको जो एक BLDC फैन में होते हैं। दोस्तों क्रॉम्पटन का ये जो सीलिंग फैन है, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल तो मिलता ही है, लेकिन उसमें एक खास बात है कि वो RF टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि आप किसी भी तरफ पॉइंट करके रिमोट को यूज कर सकते हो और उस रिमोट को आप एज ए मास्टर रिमोट भी यूज कर सकते हो। अगर आपके कमरे में 3-4 पंखे लगे हुए हैं BLDC और आप चाहते हो कि वो एक ही रिमोट से कंट्रोल हो जाए, तो आप क्रॉम्पटन के सीलिंग फैन के रिमोट को मास्टर रिमोट सेट कर सकते हो। सीलिंग फैन के रिमोट में आपको ऑन ऑफ के बटन, स्पीड सेटिंग्स के बटन और टाइमर सेट करने के बटन तो मिल ही जाते हैं। आपको इस फैन के साथ भी रेगुलेटर नहीं यूज करना, या फिर यूं कहूं किसी भी BLDC फैन के साथ आपको रेगुलेटर नहीं यूज करना चाहिए, उसको बाईपास कर देना चाहिए। दोस्तों क्रॉम्पटन के इस सीलिंग फैन का एयर डिलीवरी रेट है 220 cm और इसके RPM भी हैवेल्स के फैन जितने ही है 350 पर मिनट, और तो और इसका प्राइस भी हैवेल्स के फैन जितना ही है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जिसके कारण आप आपका बाइंग डिसीजन बदल सकते हो। अब वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी पावर कंजम्पशन जान लेते हैं। हैवेल्स का जो पंखा बताया था उसकी पावर कंजम्पशन थी 26 वाट। क्रॉम्पटन के सीलिंग फैन की पावर कंजम्पशन है 28 वाट, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में बात करूं तो ये भी आप 3 पंखे चला सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल फैन है वो 70, 80, 85 वाट तक लेते हैं, ये सिर्फ 28 वाट ले रहा है, तो आप चला सकते हो 3 पंखे। और अगर आप इन्वर्टर पे चलाओगे तो किसी तरह का कोई हमिंग साउंड नहीं आएगा, लॉन्ग रन टाइम मिलेगा, तो ऐसे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये देगा और बिजली का बिल भी काफी कम आएगा। अब बात करते हैं उस बात की जो आपका बाइंग डिसीजन बदल सकती है, एंड दैट इज वारंटी। क्रॉम्पटन के इस सीलिंग फैन के ऊपर आपको मिलेगी 5 साल की वारंटी। बाकी किसी भी ब्रांड में आप देखेंगे 2 साल 3 साल इस तरह से मिलती है या कोई कंडीशन होती है, लेकिन क्रॉम्पटन के फैंस के साथ आपको मिलती है 5 साल की वारंटी। तो इस चीज को अगर आप कंसीडर करोगे तो हो सकता है कि आप क्रॉम्पटन का फैन जरूर ले लो। अब प्राइस की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि हैवेल्स जितना ही प्राइस इस फैन का भी है, तो ये भी 3,290 रुपए के आसपास आपको अमेजॉन के ऊपर मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फैन की, और वो है एटमबर्ग का फैन। बहुत सारे लोग हैं जो एटमबर्ग फैन के बारे में पूछते हैं, तो अगर आपका बजट 3500 के आसपास है तो आप एटमबर्ग का रेनेसा मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग का BLDC फैन है, ये भी 48 इंच में आता है और 3 ब्लेड डिजाइन के साथ आता है। इसमें काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और कलर कॉम्बिनेशंस भी, आप अपने इंटीरियर के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। इस फैन का डिजाइन थोड़ा सा अलग है बाकी फैन से। इसका जो मोटर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है और उसके नीचे की तरफ आपको LED लाइट्स लगे हुए मिलते हैं। वो LED लाइट्स आपको बताते हैं कि ये फैन किस स्पीड के ऊपर चल रहा है, और उसी के साथ अगर आप उन लाइट्स को बंद करना चाहते हैं या ऑलवेज ऑन रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। रिमोट के ऊपर बटन मिल जाता है। रिमोट के ऊपर एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, स्पीड सेटिंग्स करने के 6 बटन मिलेंगे, यानी कि ये एक 6 स्पीड वाला फैन है। उसके बाद आपको टाइमर सेट करने के लिए बटन मिल जाता है। देन आपको एक स्लीप का बटन मिलता है, दैट इज स्लीप मोड। स्लीप मोड जब आप ऑन कर देते हो तो जैसे कि आपने मान लो 5 नंबर स्पीड के ऊपर फैन चलाया और आपने स्लीप मोड ऑन कर दिया, तो वो फैन हर 2 घंटे बाद अपनी एक स्पीड कम कर लेता है, एंड दैट इज वेरी गुड फीचर। जिस भी फैन में आपको मिले बहुत अच्छा फीचर है ये। उसके बाद इसके एयर डिलीवरी रेट की अगर बात करूं तो 235 cm का एयर डिलीवरी रेट है इस फैन का, और इसका RPM भी बाकी दोनों फैनों से ज्यादा है। 365 पर मिनट RPM है इस सीलिंग फैन का, यानी कि एटमबर्ग का ये सीलिंग फैन हवा देता भी ज्यादा है और उसको फैलाता भी ज्यादा है। एटमबर्ग के इस सीलिंग फैन की पावर कंजम्पशन की अगर बात करें तो ये फैन भी सिर्फ 28 वाट का पावर कंज्यूम करता है, जितना कि क्रॉम्पटन वाला फैन कर रहा है। और इस फैन को भी अगर आप इन्वर्टर के ऊपर चलाओगे तो आपको किसी तरह का कोई हमिंग साउंड नहीं आएगा, और जैसे कि इसका पावर कंजम्पशन कम है तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग रन टाइम मिलेगा ही मिलेगा, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। इस फैन के ऊपर एटमबर्ग की तरफ से 2 इयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है, प्लस 1 ईयर की वारंटी आप खुद एक्सटेंड कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट खरीद लोगे तो उस प्रोडक्ट को इनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी, तो टोटल 3 इयर्स की वारंटी हो जाएगी आपके सीलिंग फैन के ऊपर। एटमबर्ग का ये वाला जो सीलिंग फैन है रेनेसा मॉडल, इसको आप खरीद सकते हो 3500 के अराउंड अमेजॉन के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा बजट को स्ट्रेच कर सकते हो तो आप रेनेसा प्लस मॉडल भी ले सकते हो,
डिटेल्स बिल्कुल सेम रहेंगी, स्पेसिफिकेशंस, पावर कंजम्पशन बिल्कुल सेम है। फर्क है सिर्फ लुक में या फिर डिजाइन में। उसके ब्लेड्स थोड़े से अलग डिजाइन के हैं, थोड़े मॉडर्न लुक देते हैं, और उसके जो ब्लेड्स हैं वो ग्लॉसी फिनिश में आपको मिलेंगे, जबकि रेनेसा मॉडल जो है ये मैट फिनिश में आपको मिलता है, लेकिन रेनेसा प्लस मॉडल ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा। उसमें आपको वुडन कलर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ओवर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप प्लस वाला मॉडल भी कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो आप रेनेसा मॉडल ले लीजिए। नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है एटमबर्ग का ये पंखा। तो इस वीडियो में जो 3 पंखे मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों पंखे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे से एयर का सर्कुलेशन करते हैं। इनमें से आप कोई भी फैन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर इनके करंट प्राइस जान सकते हैं और आप अपने लिए इनको खरीद भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।